संन्यास, तपस्या, व्रत, ये नाम सुनते ही ध्यान में आता है शांति और साधना करने वाले साधु और सन्यासियों की। लेकिन क्या हो जब वही साधु तलवारें और भाले लेकर जंग के मैदान में उतर जाएं? महाकुंभ का साल है और ये मौका है उस गुमनाम इतिहास को जानने का, जब साधु सिर्फ भिक्षा मांगने वाले साधु नहीं थे, बल्कि अखाड़ों के योद्धा बनकर मैदान में लड़े थे। जी हाँ, मुगल सेना के सामने वो साधु अड़ गए थे, जो सिर्फ ध्यान ही नहीं रणभूमि में भी माहिर थे। ऐसे में सभी के मन में सवाल उठता है, हथियार उठाने वाले वो पहले सन्यासी कौन थे? अकबर के समय कौन से साधु गुट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे? और आखिरकार कुंभ के आगाज में इन अखाड़ों की क्या भूमिका होती है? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमने इतिहास के पन्नों को खंगाला और इन साधु सन्यासियों की वो कहानियों को जाना जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में उस कहानी को आपके सामने उजागर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हथियार उठाने वाले साधुओं से। डेविड एन लॉरेंसन की किताब हु इन्वेंटेड हिंदुइज्म के अनुसार नाथ या कनफटा योगी पहला धार्मिक गुट था जिसने हथियार उठाए। ये गोरख संप्रदाय से जुड़े थे और दीक्षा के समय कान छिदवाने के कारण इन्हें कनफटा कहा गया। संत गोरखनाथ से इनकी परंपरा जुड़ी रही, लेकिन इनके सैन्य और राजनीतिक कार्यों का इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। पहली बार योद्धा सन्यासियों की लड़ाई का सबूत 1567 यानी कि 1567 में अकबर के शासन काल में थानेश्वर में मिलता है, और ये लड़ाई हिंदू साधु गुटों के बीच थी, न कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की तबगत ए अकबरी और अबुल फाजल की अकबरनामा में भी इस लड़ाई का जिक्र है। निजामुद्दीन ने इसे योगी और सन्यासियों के बीच बताया, जबकि अबुल फजल ने इसे गुरु और पुरी के बीच माना, जो आगे चलकर दशनामी सन्यासियों की शाखाएं बनी। ये भी कहा जाता है कि इन्हीं शाखाओं से नागा साधु आए। इस लड़ाई में अर्धनग्न योगियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन अकबर ने सन्यासियों की सहायता के लिए अपने सैनिक भेजे, जिससे कि उनकी जीत हुई। हालांकि नागा साधु कैसे बने, इसका स्पष्ट इतिहास नहीं मिलता। माना जाता है कि स्थानीय मठों और मंदिरों की सुरक्षा के लिए दशनामी नागा अखाड़ों की स्थापना हुई थी। रमेश पोखरियाल की विश्व धरोहर महाकुंभ के अनुसार अखाड़ों में सन्यासियों को शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। पहले इन्हें अखंड कहा जाता था, जो बाद में अखाड़े कहलाए। वहीं डॉक्टर एस.के. दुबे की कुंभ सिटी प्रयाग के अनुसार अखाड़े वो सन्यासी समूह हैं जो कुंभ और अर्धकुंभ में भाग लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना 509 या 476 ईसा पूर्व वैदिक धर्म की रक्षा के लिए की थी। पहले 4 मठ पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और बद्रीनाथ स्थापित किए गए, फिर अखाड़े बने। आज के समय में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। 7 शैव अखाड़े, जिसमें महानिर्वाणी, जूना, निरंजनी, अटल, आनंद, आवाहन और अग्नि है। 3 वैष्णव अखाड़े, जिसमें निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर है। इसके अलावा 3 उदासी अखाड़े, जिनमें बड़ा अखाड़ा उदासीन, नया अखाड़ा उदासीन और निर्मल अखाड़ा शामिल है। इसमें से कई अखाड़े प्रयाग से भी जुड़े रहे हैं। साल 1909 यानी कि 1909 के इलाहाबाद गजट के अनुसार निर्वाणी नागा गोसाई बड़ी संख्या में दारागंज में रहते थे। निरंजनी और जूना भी वहीं से जुड़े थे। बैरागी वैष्णव 3 समूहों निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर के बेटे थे। छोटा पंचायती अखाड़ा पंजाब के उदासियों से जुड़ा हुआ था, जिनका बड़ा मठ मुट्ठीगंज में था। बड़ा पंचायती अखाड़ा कीड़गंज में था, जो धनवान वर्ग से जुड़ा था। बात करें कुंभ के शुरुआत की, तो रमेश पोखरियाल के अनुसार कुंभ की शुरुआत 108 हाथ ऊंचे त्रिशूल की स्थापना से होती है, जिसे वैदिक मंत्रों के साथ स्थापित किया जाता है। इसके बाद धर्म ध्वजा को फहराया जाता है, जिससे कुंभ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। साधु शाही सवारी के साथ अखाड़ों में प्रवेश करते हैं। ध्वजा के लिए जंगलों से 52 हाथ लंबे वृक्ष लाकर पूजन किया जाता है, फिर मुहूर्त में इसे स्थापित किया जाता है। वहीं 1968 के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट गजट के अनुसार महानिर्वाणी अखाड़ा नागा गोसाइयों का समूह था, जो शिव की आराधना करता था और शाही स्नान की अगुवाई करता था। ये साधु वस्त्र त्याग चुके होते थे और भभूत लपेटे होते थे। तीर्थ यात्री इनके स्नान के बाद ही गंगा स्नान करते थे। निरंजनी अखाड़ा प्रयाग और हरिद्वार में स्नान की अगुवाई करता है, जबकि नासिक में महानिर्वाणी और सिंहस्थ में जूना अखाड़ा प्रमुख होता है।
नागा साधुओं की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में नग्न पशुपति की मूर्तियां मिली। वैदिक ग्रंथों में अर्धनग्न भगवान शिव का उल्लेख है, जो नागा साधुओं की प्राचीनता को दिखाती है। डॉक्टर S.K. दुबे के अनुसार अखाड़ों की व्यवस्था भी लोकतांत्रिक थी। 8 वरिष्ठ सन्यासी या श्री महंत 3 सालों तक प्रशासन देखते थे। उनकी सहायता के लिए 8 अन्य कारोबारी साधु होते थे, जो अखाड़े के रोजमर्रा के कार्यों को संभालते थे। एक बात और है, हर अखाड़े के कई नियम अलग अलग भी होते हैं। तो कुछ इस तरह अखाड़े सन्यासियों के लिए प्रशिक्षण और संगठन का केंद्र बने। वैसे आपको नागा साधुओं का इतिहास जानकर कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।